नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम बहुत भारी कीमतों में दवा खरीदते हैं या उसकी कोई बहुत भारी कीमत हम चुकाते हैं। वैसे भी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि इंडिया में दवाओं के रेट सबसे सस्ते होते हैं, लेकिन सबसे सस्ते होने के बाद में भी इसमें 1000 गुना 2000 गुना का इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया है। हम उसको एक जो मैं इसको साधारण मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो गरीब पेशेंट है, वह भी उतनी ही क्वालिटी और उतनी ही ये है एफिकेसी वाली जो मेडिसिन है, वो कम पैसों में कैसे ली जाए, मैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर मैंने कई डॉक्टर से डिस्कस किया है कि सर आपने ये मेडिसिन्स तो मार्केट में 50 रुपए में भी ये एक पत्ता इसका अवेलेबल है, आपने ये क्यों 200 वाला या 500 वाला लिख दिया है। तो जनरली मुझे डॉक्टर से ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि सर जो ये मैं महंगा वाला जो लिख रहा हूँ ना, इसका एफिकेसी ज़्यादा होता है, मतलब ये खाने के बाद इसका असर प्रॉपर पेशेंट को होता है और जो सस्ता वाला है उसमें असर नहीं होता है। मैं बोला चलो सर, माना कि आप एकदम सही है, आपकी पढ़ाई आप सही कह रहे हो। तो मैंने सर से कहा सर आपके पास इसकी कोई लैब रिपोर्ट है, आप मुझे लैब रिपोर्ट दिखा दीजिए कि आपकी जो मेडिसिन आप 250 वाला या 500 वाला पत्ता महंगा वाला लिख रहे हो 50 रुपए के एवज में, उसकी लैब रिपोर्ट आप मुझे दिखा दीजिए जो आपने टेस्ट कराई हो, तो मैं मान लूँ। या फिर आप मुझे 50 रुपए वाला जो सस्ता रेट है उसकी आप मुझे लैब रिपोर्ट दिखा दीजिए क्रॉस चेक करके कि उसकी एफिकेसी कम है, या उसको खाने के बाद अगर मान लो 100 mg है तो पेशेंट के पेट में 50 mg ही जा रहा है या 50 mg ही दवा काम कर रही है। तो डॉक्टर के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था। तो मैं कहा सर आपके पास ये जानकारी आती कहाँ से है। मैंने उनसे कहा कि आपके पास ये जानकारी आती कहाँ से है कि आप जो ये दवा लिख रहे हो ये इसकी एफिकेसी ज़्यादा है। तो वो कहते कि नहीं नहीं, इसमें कंपनीज़ हमें इन्फॉर्म करती है। या तो मैं बोला कभी आपने कंपनी से कोई एविडेंस मांगा है, कोई वाइट पेपर मांगा है, या आप पूछिए उनसे कि सर डॉक्टर वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर को दुनिया ये केमिस्ट से, होलसेलर से, इनसे 1000 गुना इनका दिमाग आगे चलता है। डॉक्टर को सब मालूम होता है, इंटरनेट है, गूगल है, 1mg है, सब है, आप उसमें आप डालिए, आपको उसमें सारे रेट चार्ट्स मेडिसिन के आ जाते हैं कि पैरेलल कंपनी के ब्रांड्स क्या रेट में अवेलेबल है। अब इसमें डॉक्टर को तो ये सारी चीज़ें मालूम है कि भैया यही मेडिसिन 10 रुपए में भी आ रही है, तो फिर मैं 80 रुपए या 100 रुपए वाला पत्ता मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो ये जो है, ये डॉक्टर ने कभी पेशेंट से ये पूछा है क्या कि भैया मेरे ये मार्केट में ये 10 रुपए वाला भी है, तू कौन सा एफर्ट कर सकता है, मैं तेरे को वो लिख देता हूँ। नहीं, ये तो डॉक्टर का ही होता है कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैंने जो ये लिखा है ना, ये दूसरा अगर फार्मासिस्ट दूसरा दे भी ना तो भी ना लेना। आजकल ये डॉक्टर ने बोलना शुरू कर दिया है कि मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वही लो। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा सर जब इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें कहते हैं तो आपके पास तो ये एविडेंस होना चाहिए। आपने जैसे बाकी चीज़ें आपके हॉस्पिटल में आपने पोस्टर्स लगा रखे हैं, आपका टाइमिंग है, वैसे आप एफिकेसी का भी एक लगा दीजिए रिपोर्ट कि मेरे लिखे हुए ब्रांड्स में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसका एफिकेसी इतना 99% है या 90% है या 80% है, और जो दूसरा मेडिसिन है उसका 90% है, इसलिए आप मेरी लिखी हुई दवा लीजिए। कभी भी आप किसी डॉक्टर से पूछिए, वो आपको कभी नहीं ये बताएगा। तो अगर ये व्यवस्था, क्योंकि जो 50 रुपए में जो कंपनी मेडिसिन बना रही है उसको भी गवर्नमेंट से क्रॉस चेक लैब टेस्ट कराना होता है, वही डिपार्टमेंट उनको वो क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट उनको बैक देता है। और जो कंपनी जो भी है, इवन जो जेनरिक है वो भी यूएस स्टैंडर्ड से बनाती है। आईपी होता है, इंडियन फार्माकोलॉजी का स्टैंडर्ड होता है। तो जब दो कंपनी इंडियन फार्माकोलॉजी स्टैंडर्ड से मेडिसिन बना रही है, इसका मतलब दोनों ही कंपनी ने वो नॉर्म्स पूरे किए हैं। फिर एक कंपनी का दवा का प्राइस 500 रुपये और एक कंपनी का दवा का प्राइस 50 रुपये कैसे हो सकता है।
हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि पैकेजिंग किसी कंपनी ने इंटरकोटेड कर दी, वो डिफरेंस है, उसकी भी बहुत कम कीमत होती है। इंटरकोटेड आप कर दो तो दवा का मान लो 10 रुपए का कोई दवा है तो एक 10.5 या 8 आने 4 आने का प्लस माइनस उसमें हो सकता है, क्योंकि आपकी पैकेजिंग बेहतर है। आपने थोड़ा एक खड्डा ऊपर लगा दिया, आपने कुछ उसको डबल कोटिंग, आपने डबल पैकेजिंग में आपने उसको दे दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? ये आप पूछिए कि एक ही फार्माकोलॉजी के स्टैंडर्ड से अगर एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग कंपनी बना रही है तो उसके रेट अलग अलग कैसे हो सकते हैं। अब कई बार मैंने इसमें फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैंने इनसे भी बात की, तो ये कहते हैं कि नहीं सर, हमारा जो मॉलिक्यूल जो होता है ना वो दैट इज़ फ्रॉम यूरोप, हम यूरोप से ये करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ से हम लाते हैं। कोई कंपनी कहती है हम यूएस से बुलाते हैं। चलो मान लिया कि आप यूरोप और यूएसए से बुलाते हो, तो क्या वो दवा के पर्चे में या दवा के जो पैकेजिंग में है या उसमें आप लिखते हो कि हमारा रॉ मटेरियल की हमने यूएस से बुलाया तो इसकी एफिकेसी इतनी है और हमने इंडिया में जो बनाया है उसकी एफिकेसी इतनी है? दवा कंपनी लिखना शुरू कर दे। क्यों नहीं लिखते हैं दवा कंपनी? क्योंकि सबकी एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। 2-4-5% लैब में निकल जाए ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, या कोई आपने अगर दवा पे लिखा हुआ है कि उसको 25 डिग्री के नीचे रखना है, अगर आपने उसको 30-40 पे रख लिया तो उस कंडीशन में वो हो सकता है। लेकिन इन जनरल एफिकेसी कम दवाओं की सेम ही होती है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसको चेक करती है, और मोदी गवर्नमेंट को मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसे अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सभी डॉक्टरों को अपने पर्चे में आपको मॉलिक्यूल या उसका जो रियल नेम है, जेनरिक नेम है, वही आपको लिखना है, ताकि गरीब पेशेंट को उसका आपको बेनिफिट मिले। अब बेचारा इन सब कुचक्र में, जो ब्रांड का कुचक्र है, अब डॉक्टर ने तो बड़े बड़े फ़ायदे उठा लिए, अपने फॉरेन टूर कर लिए, हॉस्पिटल बना लिया, और यहाँ तक कि जो फार्मा कंपनी है इनको बड़े बड़े ऑफर्स देती है, बड़े बड़े इनको ऑफर्स देती है, इनके यहाँ पे आपको सेटअप लगा देती है। कई कंपनी तो ये बोलती है कि आपका टर्नओवर पे आपका 25%, 50% तक कंपनी कई बार देती है कि आप हमारा जो 200 रुपये वाला पत्ता आप लिखिए, और दिन भर में अगर सामने वाले फार्मासिस्ट से अगर 100 पत्ते वो जाते हैं तो 50 पत्ते का बेनिफिट आपको उसमें दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें डॉक्टर का ध्यान ट्रीटमेंट में कहाँ रहेगा? वो ये ध्यान रख पाएगा कि मेरे यहाँ जो सामने गरीब पेशेंट बैठा है उसने क्या वो करके आ रहा है, अपनी ज़मीन बेच के इलाज कर रहा है, अपना कुछ सोना बेच के, अपने बीवी के गहने वो गिरवी रख कर कई बार पेशेंट अपना ट्रीटमेंट किडनी का, लीवर का, जानलेवा बीमारियों का ट्रीटमेंट करते। बट डॉक्टर तो अपने टारगेट जो कंपनी का दिया हुआ, कंपनी ने क्योंकि इन्फ्लुएंस कर दिया ना, कंपनी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि उनके आँख पे एक पट्टी बांध दी कि आपको बस इसी नज़र से देखना है या इसी रास्ते पर आपको चलना है। अब वो रास्ते में चलते हुए अगर आप भला करना चाहो तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि आपने कोई स्टैम्प पेपर पे किया है, कॉन्ट्रैक्ट तो सर बोला हुआ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉ में। तो अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि भैया कल मैं तुमको ये फलाना वाला जो ये मुर्गा है ये मैं आपको 100 रुपये में बेचूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप उसके लिए बाउंड हो गए ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई आपको स्टैम्प पेपर पे या कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो होता नहीं है इनका कि जिसको कहीं आप चैलेंज कर पाए। सर कमिटमेंट्स जो होते हैं ना सर, जो रॉन्ग कमिटमेंट्स होते हैं बहुत ईमानदारी से निभाए जाते हैं। एक बार आदमी आपको दिया हुआ चेक आपका बाउंस हो जाएगा, लेकिन बेईमानी का किया हुआ प्रॉमिस बहुत ईमानदारी से निभाया जाता है। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप आपके प्रिस्क्रिप्शन को बहुत सीरियसली और सतर्कता से लें। आपके प्रिस्क्रिप्शन में आप हमेशा जेनरिक नेम या उसका मॉलिक्यूल नेम, आप डॉक्टर को स्पेशल मॉलिक्यूल शब्द का यूज़ कीजिए। आप उन्हें बोलिए कि सर आप मुझे मॉलिक्यूल लिखिए, मैं अपने पसंद का ब्रांड ले लूँगा, या जहाँ मुझे उसका ठीक रीजनेबल रेट मिलेगा मैं बोले। पेशेंट खुद तय करे, पेशेंट खुद तय करे कि मुझे उस आप 2 दुकान में जाइए, आप उसे पूछिए कि सर इसका मुझे सस्ते से सस्ता मॉलिक्यूल मिल सकता है क्या, आप खुद तय कीजिए। हो सकता है आप खुद ही, आपको किसी दुकान के किसी कुचक्र में नहीं फंसना है कि जहाँ आपको 20%, 15% और 70% का आपको बोर्ड लगाओ, वहीं जाकर आप मेडिसिन करें।
आप खुद डिसाइड कीजिए, आप खुद सतर्क बनिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी नीचे दी हुई वेबसाइट है, इस पर आप लिंक पर जाइए। आपको कई सारी मेडिसिन्स आपको उसमें जो है वो आपको 50% डिस्काउंट में भी मिल जाएंगी। स्पेशली जो आईसीयू जो मेडिसिन्स हैं उसमें आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सिर्फ हमारा सेल या बेचने का माध्यम नहीं है, ये पेशेंट अवेयरनेस के लिए कि आप इसे जानें। आप इस डिस्काउंट और डॉक्टर के जो ब्रांडिंग इतने सालों से, आप पूछिए कोई डॉक्टर से, आप पूछिए सर आप 15 साल 20 साल 70 साल से आप, इसमें एम्स भी है। एम्स के स्टैंडर्ड में ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल है कि वो जेनरिक उसमें लिखे, नीचे मॉलिक्यूल लिखे। लेकिन मैंने एम्स के प्रिस्क्रिप्शन में भी देखा है कि कहाँ पेन से बाजू में डॉक्टर ब्रांड लिख देता है। तो ये डॉक्टर ने पढ़ाई तो नहीं की है। मेरा डॉक्टरों से ये सवाल है कि जब डॉक्टर एमबीबीएस करता है, जब डॉक्टर ने एमबीबीएस की है तो उसमें उसने मॉलिक्यूल की स्टडी की है, सिर्फ उसमें कोई ब्रांड की स्टडी नहीं की है। सो आप पूछिए कि आपने सर जब ब्रांड की स्टडी नहीं की है तो आप प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड कैसे लिखते हैं? उसमें तो मॉलिक्यूल ही होना चाहिए। और डॉक्टर तो अपने फाइनल ईयर में शपथ भी लेता है कि जो पेशेंट के फेवर में है और जो फेयर काम है वही मैं करूँगा। तो आप ये ज़रूर पूछिए अपने डॉक्टर से जब भी आप डॉक्टर चैम्बर में बैठते हैं